matrices multiplication. How to multiply one matrix with another matrix. To multiply one matrix with another matrix, number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix. If A the matrix with order m by n and B the order p by q, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने, if A and A into B possible, कब पॉसिबल होगा? If n is equal to p. If n equal to p होगा, then you can multiply A with B. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल होना चाहिए, नंबर वाइज इक्वल होना चाहिए। ओके, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? एबी का जो ऑर्डर मिलेगा वो ऑर्डर होगा m बाई क्यू, इसका ऑर्डर होगा m बाई क्यू। जो इक्वल था वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी जो पार्ट रहा m बाई क्यू रहेगा। ठीक है, सपोज ए द ऑर्डर 3/4, बी का ऑर्डर 4/6, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 3/6 होगा। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, कोई दो मैट्रिक्स सिलेक्ट करो, लेट व्हाट इज द ऑर्डर? 2/3। तो बी मैट्रिक्स जो होगा उसका नंबर ऑफ रोज 3 होना चाहिए। ओके, सपोज इसको 3/3 ले रहा हूं, तो आपका आंसर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/3, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/3 होगा। ए बी का ऑर्डर जो मिलेगा आपको 2/3 मिलेगा। अब देखो इसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है रो बाय कॉलम होता है। इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है रो बाय कॉलम होता है, मतलब इसका रो, ये कॉलम, रो कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा एंड उनका सम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को करस्पॉन्डिंगली आप मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कैसे होगा? 6 इंटू -1 प्लस एंड देयर सम 8 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। ये टोटल आपको एक एलिमेंट देगा। ओके, दिस टोटल बिकेम वन एलिमेंट, दैट इज -6 प्लस 16, 10 हुआ प्लस 4, 14। तो
ऑल टोटल बिकेम वन एलिमेंट एंड ये जो एलिमेंट होगा दैट इज A11 एलिमेंट होगा, 1 पोजीशन वाला एलिमेंट होगा। 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, यू विल गेट 1 एलिमेंट। 1 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 1 एलिमेंट। 1 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट 1 एलिमेंट। लाइक दैट 2 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 2 3 एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये भी कैसे हो रहा है, चेक करो। तो आपका ए बी होगा, ए एलिमेंट मिला 6 इंटू -1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। रो के साथ मैंने कलम को मल्टीप्लाई किया, ये एक एलिमेंट होगा 1 एलिमेंट। देन 1 के साथ 2 1 2 एलिमेंट, 1 2 मतलब इधर रहेगा, 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2। देन 1 के साथ 3, you'll get 6 into 1 plus 8 into 3 plus 1 into 5। ठीक है, देन 2 1 एलिमेंट, 2 1 एलिमेंट होगा 2 into -1 plus 5 into 2 plus -3 into 4। देन 2 2 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट, you are 2 into 0 plus 5 into -2 plus -3 into 2। देन 2 के साथ 3 एलिमेंट, 2 3 एलिमेंट, 2 into 1 plus 5 into 3 plus -3 into 5। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप मेंटली कर सकते हो, रादर देन ऐसे आपको राइट करना नहीं पड़ेगा। नहीं हो पा रहा तो ऐसे कर। तो ये हो गया -6 प्लस 16 10 प्लस 4 14 जो हमें मिला था इधर। नेक्स्ट वन इज द 0 -16 प्लस 2 -14, then 6 plus 24 30 plus 5 35, -2 plus 10 plus 8 -12 -4 0 -10 -6 -16 2 plus 15 17। अच्छा 15 15 कैंसिल, करेक्ट। एंड आपका जो रिजल्ट आ रहा है फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कलम, वही आपका ऑर्डर होगा और जो इक्वल था वो एलिमिनेट होगा। समझा सर जो इक्वल नंबर है और जिसका अपोजिट साइन है वही कैंसिल होगा ना? क्या बोल रहे हो इक्वल? मतलब ये 15 15 आपने कैंसिल किया तो +15 और -15 होगा तो ही ना, अगर +15 और +15 हुआ तो भी माइनस मतलब कैंसिल करना है। क्यों कैंसिल करोगे? +15 होगा तो 30 होगा। 30, हाँ हाँ, तब नहीं करना है ना? नहीं, हाँ मैं तो सिंपल एडिशन किया ना, और क्या कुछ नहीं किया। जनरल ये यहाँ पे जनरल मल्टीप्लिकेशन हुआ और ये रियल जैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये प्लस माइनस में एक्सीडेंटली प्लस माइनस आ गया सेम वैल्यू तो कैंसिल हो गया, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। हाँ सर। यहाँ पे -10 -6 तो -16 किया ना मैंने, ये 0 -10 -6 -16 किया। समझाइए कैसे मल्टीप्लाई हुआ। सर एक यस बार सर। एक एग्जांपल और लो। हाँ आप खुद बताओ, आप तैयार करो ना, मैं क्यों दूं, आप बताओ। पहले डिसाइड करो क्या ऑर्डर लेना चाहोगे, वो डिसाइड करो। 3 into 3। 3 into 3 चलेगा। तो बी का ऑर्डर क्या रखना चाहोगे?
3 into 2. 3 into 2। तो ए बी का ऑर्डर क्या मिलेगा आपको? 3 into 2। 3 into 2। ठीक है, हाँ सर। आपका ये दोनों सेम होना चाहिए। इसके बाद जो आंसर होगा, मतलब रिजल्टेंट का ऑर्डर जो होगा, जो दोनों बचा है उसका ही ऑर्डर वही होगा। ठीक है, अभी आप डिसाइड मतलब रखो। एक 3/3 आपके मर्जी से आप दे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी नंबर ना? हाँ, कोई भी नंबर। -6, ओके। 5, 7, ओके। 8, 2, 4, 6, 9, 3। दिस इज योर 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है, और एक बी का रखो 3/2 मैट्रिक्स। 3 रोज होना चाहिए, 2 कॉलम्स होना चाहिए। बताओ। 4, 8, 8। 9, क्या बोल रहे हो? 1। 9, 6, 7। दिस इज योर 3/2 मैट्रिक्स। 2। ठीक है, आपका हाँ सर, आप खुद मल्टीप्लाई करो, रो कॉलम वाइज आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही तो सीखने का था वापिस। हाँ, करो ना, आप खुद करके मुझे बताओ। मतलब कैसा होएगा वो फर्स्ट वाले का कैसा? 1 के साथ 1, 1 के साथ 1 कितना हुआ? -6 इंटू -6 into 4 प्लस +5 into 1 प्लस, +7 into 6। ये आपको एक एलिमेंट देगा। वो एलिमेंट क्या होगा? 1 1 1 1 एलिमेंट। हाँ, ठीक है, फिर 1 8 के साथ into 2, 1 के साथ 2 होगा तो -6 -6 into इंटू 8। 8 +5 into 9 +7 into 7। ये आपका 1 2 पोजीशन, देखो ये आपका 1 2 पोजीशन। हाँ, देन और 2। 2 1। ठीक है, हाँ, 8 into 4। 8 इंटू 4, ये 2 1 का पोजीशन। हाँ सर, 8 into 4 +8 into 1 नहीं, 2 इंटू 1। +8। हाँ, 2। 8 इंटू 4 हाँ, प्लस फिर 2 इंटू 1। 4 into 6 प्लस। हाँ, देन अभी 2 के वापिस साथ 2। 8 into 8 +2 into 9 +4 into 7। यस। हाँ, अभी 3 3 के साथ 1। 1। हाँ सर, 6 into 4 9 into 1। हाँ, फिर ठीक 6 है, into 8 देन 6 इंटू 8। 9 into 9 +3 into 7। अभी सबको मल्टीप्लाई ना? सबका सम लेना है ना। हाँ, ये दोनों हाँ, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करोगे प्लस करोगे, जैसे प्लस। लिखा हाँ, हुआ है ऐसे ही करोगे। हाँ सर। ये आपका मिला 3/2। हाँ सर, 6 4 are 24 -24 -24 प्लस 5 -19 प्लस 90। 42 कितना? 23। ठीक है, हाँ, -48 प्लस 45 तो -3 प्लस 49 46। करेक्ट। हाँ सर, और 8 8 इंटू 4 32 प्लस 32 2 2 33 34 34 34 प्लस 24 58 58 64 64 प्लस 80 18 7 सॉरी 82 82 प्लस 28 28 कितना हुआ? 100 110 हाँ सर, 24 प्लस 9 33 प्लस 18 51 51
48 81 81 हाँ 81 48 कितना 129 ठीक है ना हाँ और 21 129 प्लस 21 हाँ 160 सॉरी हाँ 150 150 पे इसका 3 इंटू मोर मिला हाँ ये हो गया बेटा इतना ही करना है क्या हाँ हाँ सर रुको लिखने दो सर म्यूट करो आप हाँ सर राइट सर उसके नीचे यहाँ से स्टार्ट करो ना सर हो गया नीचे है सर ये न्यू चैप्टर है ना डन डन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यस सर डन फर्स्ट ऑफ ऑल AB is equal to BA is AB is equal to BA yes or no yes actually AB is not equal to BA
कुछ केसेस में हो सकता है बट हमेशा नहीं होता है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू, सर वो जो 3 into 2 किए थे उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर। लेट अस टेक ए का ऑर्डर 4/7, बी का ऑर्डर 7/8। तो ए बी पॉसिबल, ए इंटू बी मल्टीप्लाई होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ए के साथ बी को मल्टीप्लाई कर पाएंगे? 4/8। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4/8। अभी उल्टा करो, बी के साथ ए को मल्टीप्लाई करो, होगा क्या? कैन यू मल्टीप्लाई बी विथ ए? वही रखा, वही बी ऑर्डर सेम ए ऑर्डर रखा। कैन यू मल्टीप्लाई बी विथ ए? नहीं हो रहा है ना? इसका मतलब यह ए बी पॉसिबल बट बी ए नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, दैट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ, नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट, is it associative? A into BC is equal to AB into C. A into BC is equal to AB into C. Yes. नहीं, yes or no? Yes. It is yes. आपको क्या चेक करना है? आपका ऑर्डर कभी चेंज, यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया था, ए बी बी ए किया था। इसमें देखो ये दोनों का ऑर्डर सेम है। सपोज इसके साथ मैंने सी रख रहा हूँ, सी रख रहा हूँ 8/3। तो ए बी मुझे 4/8 मिला था, सी मिला 8/3। ए बी सी मल्टीप्लाई होगा, ए बी के साथ सी मल्टीप्लाई होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा? ए बी के साथ सी 4 into 3. 4/3। अभी मतलब राइट साइड मुझे मिला 4/3 का ऑर्डर। अभी लेफ्ट साइड चेक करते हैं। ए रखा मैंने 4/7 जो रखा है। अब बी सी, बी के साथ सी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ऑर्डर मिलेगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं 7. होगा? 7/3. 7/3। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा? 4/3. 4/3. तो आपको मिला ए इंटू बी सी, इसका ऑर्डर मिला 4/3। चेक करो दोनों का ऑर्डर सेम हुआ? ए इंटू बी सी और ए बी इंटू सी दोनों सेम आया। तो अब यह एसोसिएटिव होता है, दैट मीन्स इट इज एसोसिएटिव। तो आपको इतना ही मार्क करना है, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। आप ब्रैकेट चेंज कर सकते हो, ब्रैकेट कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑर्डर मतलब ए के बाद बी देन सी, इधर भी वही ए के बाद बी देन सी। वो मैट्रिक्स जितने सारे मैट्रिसेस आप लिए है ना उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि आप ब्रैकेट कहीं पे यूज कर दो। चले, तो a into bc is equal to ab into c. So matrix's multiplication is associative but not commutative. Is it distributive? A into b plus c. Can I write ab plus ac? Yes, sir. क्योंकि इधर भी मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया, ए बी देन ए सी। ए बी को मैंने बी ए लिख नहीं पाऊंगा, ए बी लिखना पड़ेगा, ए सी लिखना पड़ेगा, ए सी को सी ए लिख नहीं पाएंगे। उतना ही आपको मार्क करना है कि आपका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। और ये प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा। If it is a into b minus c, you'll get ab minus c.
ठीक है। if A be a square matrix of order n and I is equal to in मतलब यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स of order n, then a into I is equal to I into a होता है, इक्वल टू a होता है। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन a इंटू आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम आज i इंटू a होगा, इक्वल टू a आ जाएगा। आप चाहो तो एग्जांपल ले सकते हो। लेट अस टेक a द 2 8 -7 4, इसके साथ एक i2 मैट्रिक्स रखो, मतलब 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 2 प्लस 8 इंटू 0 2 मिला। देन 1 के साथ सेकेंड 2 इंटू 0 0 8 इंटू 1 8 मिलेगा। -7 इंटू 1 -7 प्लस 4 इंटू 0 तो -7 -7 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 सेम ए मैट्रिक्स मिला। जो मैट्रिक्स हम लिए थे a इंटू आई, यू आर गेटिंग सेम ए मैट्रिक्स। तो a इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए। एक केस पर वो कम्यूटेटिव होता है, हमेशा कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो ए आई ऐसा नहीं कि इज नॉट इक्वल टू आई इंटू ए, एक केस में कम्यूटेटिव होगा, बट प्रोवाइडेड ये कंडीशन होना चाहिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स विथ सेम ऑर्डर होना चाहिए, तब जाके होगा। इफ ए बी इज द नॉन मैट्रिक्स, हम रियल नंबर में क्या करते हैं? इफ ए बी इक्वल टू 0 implies what? If ab is equal to 0, then रियल नंबर में क्या होता है? नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में इफ ए बी इक्वल टू 0, रियल नंबर में इफ ए बी इक्वल टू 0 देन ए 0 होगा, नहीं तो बी 0 होगा। इधर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल 0, बट ऐसा मैट्रिक्स केस में नहीं होता। इफ ए बी इक्वल टू 0 दैट डज नॉट इम्प्लाइज ए जो नॉन मैट्रिक्स होगा और बी द नॉन मैट्रिक्स होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट वन थिंग इज क्लियर, if A be the null matrix and A is not your null matrix and B is not your null matrix, then इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट रखोगे वो 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0 and डिटर्मिनेंट ऑफ बी आल्सो 0। ये पकड़ो। अब चाहो तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। लेट मैट्रिक्स ए
एक बार आप ए बी का मल्टीप्लाई करके चेक करो, ए बी क्या दे रहा है, आप देखो, बताओ क्या होगा ए बी, ए इंटू बी, दोनों मैंने 3x3 मैट्रिक्स। 0 हम्म प्लस आप कैलकुलेट करके बताओ ना मुझे, पूरा फाइनल बताओ। जैसा फर्स्ट वाला किया था ना, वो हम्म एग्जांपल। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू -4 0 हो जाएगा। हाँ फिर लाइक 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 दे देगा, 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 देगा, 0। हाँ ये भी 0 होगा। 2 1 2 2 0 2 3 भी 0 3 1। तो मिला, और नॉन मैट्रिक्स मिला, हाँ सर, तो ए बी एक नॉन भी। मैट्रिक्स मिला। देखो हाँ ना, ए आपका नॉन मैट्रिक्स ना बी आपका नॉन मैट्रिक्स। नॉन मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट 0 होना चाहिए। इसमें तो ईच एंड एवरी एलिमेंट 0 नहीं है, तो ये नॉन मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नॉन मैट्रिक्स नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट नॉन मैट्रिक्स आ रहा है। वही केस मैंने बताया, इफ AB इज इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स, दैट डज नॉट मीन्स आपका मैट्रिक्स ए नॉन होगा कि मैट्रिक्स बी नॉन होगा, जरूर नहीं। हाँ, बट इसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, इफ यू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट, ये 0 दे देगा। मैंने बताया था यू कैन इवैल्यूएट योर डिटर्मिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज। मैं इसको एक कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। लाइक इसका डिटर्मिनेंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक नोट भी कर सकते हो, if A be the null matrix and A determinant is not equal to 0, A be null matrix and determinant of A is not equal to 0, then B matrix आपका null matrix होगा ही होगा, then matrix B null matrix होगा। सपोज इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो आपको null matrix मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली AB equal to SC, if AB equal to SC, हम रियल नंबर में होता है कि if AB equal to SC implies क्या होता है, सॉरी, if AB equal to SC, तो क्या मिलता है रियल नंबर में, A 0 होता है, नहीं तो B इक्वल टू C होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, if AB equal to SC, that does not implies A is the null matrix और मैट्रिक्स B इक्वल टू मैट्रिक्स C, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। That does not implies A इक्वल टू null matrix और B इक्वल टू C, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, बट if determinant of A is not equal to 0, then आपका B इक्वल टू C होगा। ये जैसे हुआ था, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन B इक्वल टू C होगा। ये प्रॉपर्टीज ए बी का ट्रांसपोज, इट इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ऐसा नहीं होता है। इट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। आप खुद चेक कर सकते हो, लेट A इज द 2 by 3 मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स इज द 3 by 4, तो AB का मैट्रिक्स क्या होगा,
कौन सा ऑर्डर देगा? 2/4. 2/4। तो AB ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? AB ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 4/2. 4/2। ऑर्डर चेंज हो जाता है ना, ट्रांसपोज में रो कॉलम इंटरचेंज होता है, तो ये जो 2/4 था वो 4/2 हो जाएगा। तो व्हाट इज द A ट्रांसपोज? A ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 3/2। B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? 4/3। कैन यू मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज? ये दोनों मल्टीप्लाई कर पाओगे क्या? 3 into नहीं। 3. नहीं, No, sir. No sir, no नहीं sir. होगा। हाँ, 2 इक्वल, ये दोनों अनइक्वल आया ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ बट sir. चेक करो, B ट्रांसपोज के साथ A ट्रांसपोज, B द 4/3, A ट्रांसपोज इज द 3/2, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज पॉसिबल? यस, हाँ, दोनों इक्वल हो रहा है, Yes. तो ये होगा। इसका ऑर्डर क्या मिला? 4 into 4/2। ओके, दोनों इक्वल आया। इक्वल ऑर्डर करने का ना सर, मतलब हाँ, AB ट्रांसपोज का ऑर्डर जितना मिला, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ऑर्डर वही मिला। बट A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो नहीं पाया, हाँ इसलिए सर. AB का होल ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, इट इज B ट्रांसपोज A। लाइक दैट ABC का ट्रांसपोज क्या होगा? ABC का ट्रांसपोज क्या होगा? ये हमेशा पीछे से होगा। हाँ, C ट्रांसपोज रिवर्स में होगा, C ट्रांसपोज देन B ट्रांसपोज देन ए. करेक्ट। What is meaning of A plus B का whole square? It is A plus B into A plus। को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? A स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं, प्लस ए बी स्क्वायर AB नहीं, A स्क्वायर देन A के साथ B, AB देन B के साथ A, हाँ सर. BA देन B के साथ B, B स्क्वायर। इज AB इक्वल टू BA? No. नहीं होता है। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर इज द A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। डोंट राइट लाइक रियल नंबर में क्या होता है, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ऐसा होता है ना, क्योंकि AB रियल नंबर में AB जो होता है BA उधर वही होता है, AB इक्वल टू BA होता है, इसलिए वो 2AB हो गया, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो don't write it is like real number, don't write it is A square plus 2AB plus B square। समझा? तो A प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब आप ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला डाल दो A प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर कब ये होगा, ये कब होगा? A प्लस बी स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर कब बी होगा? If A and B are commutative होगा। If एंड बी कमिटेड. AB is commutative, commutative होगा तो AB equal to BA होता है ना। मैंने क्या बताया था, AB is not equal to BA always, AB is not equal to BA always, तो sometimes AB equal to BA हो सकता है। जो केस में AB equal to BA होगा वो केस में
आपको 2ab इधर मिल जाएगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इफ ab इज कम्यूटेटिव। ठीक है, लाइक दैट a प्लस बी का होल क्यूब कितना होगा, एक बार निकालो। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच इज a प्लस बी, ये दोनों का b मल्टीप्लाई करके हमें इतना मिला था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। प्लस बी स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करने के टाइम पर ऑर्डर किसी का चेंज मत करना, ठीक है। तो आपका a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यों होगा, a इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी होगा, a इंटू बी ए क्या होगा, a इंटू बी ए, इट इज ए बी ए, नहीं b इंटू ए स्क्वायर नहीं होता है, b इंटू ए स्क्वायर मतलब आप ऑर्डर चेंज कर दे रहे हो, a के साथ बी ए मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। आप a को इधर ले नहीं पाओगे, हाँ सर। आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाओगे, आपको वही लिखना पड़ेगा ए बी ए, ठीक है। देन a इंटू बी स्क्वायर, देन b के साथ ए स्क्वायर, पहले b रहेगा देन ए स्क्वायर, ऑर्डर चेंज मत करना, देन बी ए बी, बी ए बी, देन b इंटू बी ए, तो इधर बी स्क्वायर ए होगा, देन b इंटू बी स्क्वायर बी क्यू होगा। समझ में आया? हाँ सर। अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो सर रॉन्ग हो जाएगा ना? जहां पे ऑर्डर चेंज होगा, ऑर्डर मतलब चेंज होगा मतलब कम्यूटेटिव, if a and b are commutative, यहाँ पे b commutative लिखना है, b नहीं, a and b are commutative। if a and b are commutative, तो वो केस में आपका a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे फॉर्मूला रियल में जैसे फॉर्मूला था ऐसे हो जाएगा। देन इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हो, जो a को इधर ले सकते हो, आपका ए बी ए ना, ए बी ए, ए बी को आप बी ए लिख सकते हो, तो बी ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, ये यहाँ पे होगा कम्यूटेटिव केस में, अदरवाइज नहीं होगा। If a and b are commutative, then a plus b का होल क्यूब आप रियल जैसा यूज कर सकते हो, you will get a cube plus 3a square b plus 3ab square plus, समझा? ये सब आपका प्रॉपर्टीज है, इसको प्रॉपरली समझो। सर पॉइंट नंबर 6। डन।
डन। नो सर। सर ये नोट्स ग्रुप में सेंड करोगे? क्या? ये नोट्स ग्रुप में सेंड करोगे? हाँ हाँ ठीक है। ओके। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज। लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद है ना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या लिखा था? If A transpose is equal to A, then the matrix A is called symmetric matrix. रोहित है ना? है ना? Symmetric matrix. If A equal to A transpose, then the matrix A is called symmetric. Skew symmetric क्या होता है? A transpose is equal to minus A, then the matrix A is called skew symmetric. Based on that, I'm giving one example question. If A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA कौन सा मैट्रिक्स होगा? Null, symmetric, skew symmetric, none of them.
मिला? आपके पास क्या कंडीशन है? यू सिमेट्रिक। ओके, कंडीशन आपके पास क्या है? ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज ए द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? A is equal to A transpose and B equal to B transpose. These are given condition. अब ये मैट्रिक्स मुझे चेक करना है whether it is सिमेट, अच्छा नॉन मैट्रिक्स तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ए बी हमेशा बी ए नहीं होता है। ऑलरेडी हम बताए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। आज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज, तो ए बी माइनस बी ए कभी नॉन मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई केस में हो सकता है बट हमेशा नहीं होगा। तो ये दिस इज नॉट द करेक्ट केस। अभी ये दोनों से कोई एक चेक करना है पड़ेगा, मतलब वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। अब ये मैट्रिक्स को मैं कुछ ले रहा हूँ, लेट और एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ। लेट इट इज पी मैट्रिक्स। लेट ए बी माइनस बी ए द पी मैट्रिक्स। तो मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पी का ट्रांसपोज देखना पड़ेगा। You have to check your P transpose. P transpose क्या होगा? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए A प्लस plus बी A. का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस के लिए माइनस होता है। तो इसमें क्या होगा? दिस बिकेम ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज कितना होता है? अभी भी के ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? ए बी ट्रांसपोज क्या होता है? B transfer बी state. ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज यू कैन राइट बी ट्रांसपोज इनटू ए A ट्रांसपोज transpose, माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा? A transpose, B transpose, बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख सकते हैं? B बी, तो बी ए माइनस ए बी। कैन आई राइट माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए? बी ए माइनस ए बी, यू कैन राइट माइनस ऑफ, ये दोनों से माइनस कॉमन ले लो, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। एंड ए बी माइनस बी ए की जगह क्या लिख सकते हो? पी लिख सकते हो। तो व्हाट यू गॉट? तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी। तो पी कौन सा मैट्रिक्स होगा? Skew symmetric. दैट मींस पी बेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी द करेक्ट आंसर। समझा? हाँ जाके लेकर आ। क्या बोल रहे हो?
अच्छा नहीं, prove that every square matrix we can uniquely express as sum of symmetric and skew symmetric matrices. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ टू मैट्रिसेस बना सकते हैं, उसमें एक होगा सिमेट्रिक, एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो इसको नोट करा दो, प्रूव कर देता हूँ। Every square matrix we can uniquely express as sum of symmetric and skew symmetric matrices. देखो कैसे हो रहा है। Let A be a square matrix. Can I write A as A plus transpose plus A minus A transpose? A transpose कैंसिल हो जाएगा, तो 2A by 2 लिख सकता हूँ। तो 2A you can write A plus A transpose plus A minus A transpose. So can I write A as A plus A transpose upon 2 plus A minus A transpose upon 2? अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा यूनिकली। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ टू मैट्रिसेस लिख सकते हो, इसमें एक होगा सिमेट्रिक, एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक, बट वो जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मिल रहा है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कर दोगे। वो डिपेंड करेगा कि आपका ए का एलिमेंट्स कैसा है। अकॉर्डिंग ए एलिमेंट जो आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो 2A को मैंने लिखा A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो A को लिखेंगे बाई 2 कर दिया, और इसको एक मैट्रिक्स माना। लेट दिस मैट्रिक्स इज द P एंड दिस इज द मैट्रिक्स Q। दो मैट्रिक्स मान लिया। नाउ आई एक्सप्रेस A एज P प्लस Q। ठीक है, अभी देखते हैं कि P कौन सा मैट्रिक्स हो रहा है। नाउ फाइंड आउट P ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज क्या होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 का होल ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होता है, A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, लास्ट टाइम बताया था, इट इज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, A ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या होता है, A. तो सेकंड वन होगा A अपॉन 2 का ट्रांसपोज नहीं होता है, तो वही 2 रहेगा। ठीक है, इज इट A, सॉरी इज इट P? P में तो वही था ना, you know sum of matrices are commutative, so A transpose plus A, you can write A plus A transpose upon 2 is P.
So P transpose is equal to P implies what? P be a symmetric matrix. Similarly, find out Q transpose. Q का ट्रांसपोज क्या होगा? This one I taken Q. So A plus A transpose by 2 का होल ट्रांसपोज. ये हो जाएगा A ट्रांसपोज minus A upon 2. Can I write minus of A plus no A minus A transpose? A transpose minus A, you can write minus of A minus A transpose by 2, which is minus Q. तो Q ट्रांसपोज माइनस Q मिला, तो Q को क्या बोलेंगे? That implies Q be the Q symmetric matrix. तो वही मिला. तो every A you can write, but A square matrix होना चाहिए. Every A you can write sum of two matrices. One is the symmetric, another one is the skew symmetric. और जो दो मैट्रिक्स मिला ना वो यूनिक मिलेगा. और क्यों यूनिक मिल रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि ए का एलिमेंट्स कैसे है. ए के एलिमेंट के हिसाब से वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिन हो रहा है. दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट हुआ कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन यूनिकली एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू मैट्रिसेस. वन ऑफ देम इज द सिमेट्रिक, अनदर वन इज द स्क्यू सिमेट्रिक. समझाइए. राइट डाउन. डन. ओके.
और भी मैट्रिसेस है, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट, फिर डिटर्मिनेंट खत्म करके मैट्रिक्स पर आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों चैप्टर को कंबाइन किया गया, तो इसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसा अलग अलग करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैट्रिक्स खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स रखा, इधर से जाएंगे डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट करके फिर मैट्रिक्स आएंगे। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट में हम वैल्यू निकालते हैं, एंड डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल वाला, सॉरी रेक्टेंगल वाला नहीं होता है। एंड इन योर सिलेबस देयर आर two types of determinant, one is the 2 by 2 and another is the 3 by 3, 4 by 4 also is there, 5 by 5 also there, but आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस किए थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD, इट इज AD minus BC and determinant of A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A34 33 A3, 4 ने, क्योंकि ये सब एलिमेंट का पोजीशन इसी हिसाब से लिखा गया। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट AIJ, और इसका डिटर्मिनेंट हम निकाले थे, कैसे मिला था? A11 इंटू A11 को क्रॉस करेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट, दैट इज A22 A33 minus A32 A23। देन मैंने अल्टरनेटिव साइन का यूज किए थे हम लास्ट टाइम, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर 1 2 को प्लस करेंगे, 1 2 को प्लस करेंगे तो माइनस A12 इंटू बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? A21 A33 माइनस A32 A23, 32 नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट वहां से वहां। हाँ ये जो एलिमेंट्स बचा है उसका डिटर्मिनेंट 2 by 2 डिटर्मिनेंट। क्रॉस एलिमेंट, क्रॉस एक एलिमेंट क्रॉस करोगे तो आपका एक रो एक कॉलम यूज होता है, अच्छा तो जिसको मैंने क्रॉस कर दिया उसको छोड़ देना, उसको काउंट मत करना, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचेगा, हमेशा 4 एलिमेंट्स बचता है, तो उसका डिटर्मिनेंट, ये और ये जाएगा ना, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या हुआ था? फर्स्ट वन में हम A11 को क्रॉस किए थे, तो बाकी ये 4 एलिमेंट बचा था, उसका डिटर्मिनेंट 2 2 3 3 3 2 2 3, ठीक है। हाँ सर। सेकंड में 1 2 को मैंने क्रॉस किया, 1 2 को मैंने क्रॉस किया, इसका पोजीशन नेगेटिव पोजीशन माइनस A12 इंटू जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटर्मिनेंट A21 A33 माइनस A31 A23। हाँ सर, फिर अभी इसका देन करेंगे A13 13 को क्रॉस करेंगे, ये इसका पोजीशन प्लस, A21 A32 फिर माइनस A31 प्लस मल्टीप्लाई A22। समझा ये? हाँ सर, फिर अभी सॉल्व करने का ना। हाँ, इसके बाद वो ब्रैकेट ओपन किया जाता है, सिंपलीफाई किया जाता है। एनीहाउ ये लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे, जिस दिन फर्स्ट हम ये किए थे डिस्कस किया था, और मैंने ऊपर से बताया था यू कैन फाइंड आउट योर डिटर्मिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज।
any row wise, any column wise, you can find out your determinant. Suppose you want to find out this column wise, if you want to expand your determinant this column wise, इसको मैंने क्या किया था अभी, फर्स्ट रो वाइज हम एक्सपांड किए थे, अभी मैं सेकंड कॉलम वाइज एक्सपांड करना चाहता हूँ, बट यू हैव टू फॉलो दिस साइन, अल्टरनेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस, ये होगा आपका माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये अल्टरनेटिव साइन को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक्सपांड करोगे इसके हिसाब से तो क्या होगा, -a12, जिसको मैंने प्लस कर दिया, -a12, देन जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट कितना हुआ, a21, a33, -a31, a23, देन इसको क्रॉस करेंगे तो ये पोजीशन हो गया, प्लस पोजीशन होगा प्लस प्लस a22, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट, ठीक है, कितना हुआ, a11, a33 minus a31 a1, हाँ देन a32 को क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, बट इसका पोजीशन माइनस, हाँ तो सर ये होगा minus माइनस 3a2 a32 बाकी जो 4 एलिमेंट बचा है उसका डिटरमिनेंट, a11 a23, a23 फिर a21 a13 a21, a13, वॉइस नहीं आ रहा है, ठीक है, आप एक बार और ज्वाइन करना, आई थिंक सबको वॉइस आ रहा है ना, सर आ रहा है वॉइस बराबर। ठीक है। अब चेक करते हैं ये दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट। फर्स्ट वन था, ये चेक करें, -a12 इंटू सर हाँ a21, a33 a31, a31 a23 a23 एग्जैक्टली वही है, देखो चेक करो, हाँ सर, तो वो कैंसिल नहीं होगा ना, नहीं ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, कैंसिल मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो वैल्यू मिला मैं वही चेक बताना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू आपको मिलेगा इसका वैल्यू भी वही होगा, बोथ वैल्यू रिमेन सेम, ठीक है। सपोज इसको लेट अस टेक दिस वन Δ1 ले रहा हूँ, जिसको Δ2 ले रहा हूँ, अब दोनों में डिफरेंस चेक कर रहा हूँ। अभी ये जो भी था ना, ये सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट, बोथ आर इक्वल। अभी इसमें चेक करो, 1 1 1 2 2 3 3 प्लस में 1 1 2 2 3 3 प्लस में, ये जो दे रहा है ये वही दे रहा है, देन 1 1 2 3 3 2 माइनस 1 1 2 3 3 2 माइनस 1 1 2 3 3 2 माइनस, करेक्ट, ये इसके साथ इक्वल, बाकी ये 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 प्लस, यहाँ पे चेक करो 1 3 2 1 3 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, करेक्ट, देन ये 1 3 2 2 3 1 माइनस 1 3 2 2 3 1 माइनस, चेक करो 1 3 2 2 3 1 माइनस, इसका मतलब आपका Δ1 सेम एज Δ2, ओके, आपका Δ1 जो मिला था Δ2 वही मिला, इसका मतलब व्हाट यू कैन से, you can say you can expand your determinant, you can expand your determinant any row wise any column wise। हम इन जनरल क्या करते थे, फर्स्ट रो वाइज करते थे, ऐसा जरूरी नहीं, any row wise any column wise you can expand your determinant, but you have to follow this sign, alternative sign, plus minus plus, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस,
ये क्यों प्लस माइनस हो रहा है प्लस उसका भी माइनस प्लस लॉजिक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेटिव साइन। ठीक है, तो आपको ये साइन फॉलो करना पड़ेगा। तो आपका डिटरमिनेंट आप चाहो तो थर्ड रो वाइज निकालो चलेगा, थर्ड कॉलम वाइज भी निकालो चलेगा, सेकंड रो वाइज निकालो चलेगा, एनी रो एनी कॉलम वाइज यू कैन फाइंड आउट। सर ठीक है, ये तो वेरिएबल हुआ, अगर नंबर होता तो वैसे ही करते ना। हाँ ये तो मतलब वेरिएबल लेके मैंने इक्वल कर दिया तो नंबर में भी तो वही होगा ना। जो सिस्टम अननोन के लिए हो जाता है तो नोन के लिए तो हो जाएगा ना। मैं तो प्रूव किया, प्रूव मतलब यूनिवर्सली ट्रू। मैं तो कोई एग्जांपल नहीं लिया, एग्जांपल आप जो नॉन के बता रहे हो ना, कोई एग्जांपल लेने से क्या होता है, हो सकता है कि एक एग्जांपल के लिए ट्रू होगा दूसरे के लिए ट्रू नहीं होगा, इसलिए मैंने अननोन में रखा, इसको मैंने प्रूव किया कि दोनों इक्वल, तो इट इज यूनिवर्सली ट्रू। आप नॉन रखो अननोन रखो कुछ भी रखो, सबके लिए ट्रू होगा। बट दोज केस आपको नॉन के लिए आप प्रूव करोगे, जरूर नहीं कि वो अननोन के लिए भी प्रूव होगा, क्योंकि नॉन में आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है। ठीक है, आप इसके लिए मतलब जो A1 एलिमेंट्स आप कुछ भी नंबर ले लो, आपका आंसर वही होगा। सर मैं लेफ्ट हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम, तो सर वो जो वैल्यू रहेगी हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना अंदर ब्रैकेट के। हाँ बिल्कुल, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, इसका वैल्यू जितना मिल रहा है इसका वैल्यू उतना ही मिलेगा। सो यू कैन इवैल्यूएट योर डिटरमिनेंट एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज। हम इन जनरल फर्स्ट रो वाइज अभी तक करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी रो कोई भी कॉलम वाइज आप निकाल सकते हो। समझाइए। So you can make it note. You can evaluate or determine any row wise or any column wise. कोई भी रो कोई भी कॉलम वाइज आप इवैल्यूएट कर सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो दिस साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस। आप ये साइन को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ सर, ये नोट सर ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है। मैं तो करता हूँ ना। हाँ सर। ठीक है, चल अभी दो चीज आता है इसमें, एक होता है माइनर और एक होता है कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। ये माइनर कोफैक्टर होता क्या है? कोई रखेंगे A11, A12, A13, A21, what is minor? Each and every element has minor as well as cofactor. How many elements are here? 9 elements. Each and every element has minor as well as cofactor. Okay. Every element has minor. Minor of Aij denoted by Mij.
माइनर ऑफ aij, कोई भी एलिमेंट का माइनर एज वेल एज कोफैक्टर होता है. माइनर ऑफ a23, माइनर ऑफ a23, you can write m23, m here capital M23. Okay. So minor of a21 is equal to m21. So how to get minor? वो एलिमेंट को क्रॉस कर दो, बाकी जो 4 एलिमेंट रहा उसका डिटरमिनेंट. तो m21 कितना होगा? a12, a33 माइनस A32 813. करेक्ट. सपोज इसका माइनर निकालेंगे, a33 का माइनर क्या होगा? माइनर ऑफ a33 डिनोटेड बाय m33. क्या करेंगे? a33 को क्रॉस करेंगे. A22 ये चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट कितना होगा? a11 A11 A22 A21 A12. समझा? माइनर ऑफ a22 डिनोटेड बाय m22, a22 का माइनर, तो a22 को क्रॉस कर देंगे. तो A31 A12. अरे हाँ A31 A13. a11 a33 माइनस a31 a1. A1 A. वो प्रॉपरली लेफ्ट टू राइट 1133 माइनस 3113. समझा कैसे माइनर मिला? इसमें प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है. जो एलिमेंट का माइनर पूछेगा उसको क्रॉस करो, बाकी जो एलिमेंट्स बचे उसका डिटरमिनेंट ले लो. सपोज डेल्टा इज द 2 3 4 7, तो माइनर ऑफ 2 क्या होगा? 2 का माइनर क्या होगा? 7. 7. 2 को क्रॉस कर दो, इधर एक ही एलिमेंट बचा तो वही होगा माइनर. समझा? Minor of 3 4. ये डेल्टा 2. तो 9 का माइनर क्या होगा? 9 का माइनर 9 को क्रॉस कर दो. 2 7. कहाँ 2 7? 9 का माइनर, तो 9 को क्रॉस 2 करो. minus ये जो 4 1 एलिमेंट 3. बचा उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 1 3 2 1 into 3 3 माइनस minus 2 into minus 3 minus 6. 9. समझा? हाँ सर. 3 का माइनर क्या होगा? 3 का ना तो 3 को क्रॉस कर दो. बाकी जो एलिमेंट्स बचा उसका डिटरमिनेंट कितना? 9 माइनस 56 6 माइनस minus 47. समझ में आया कैसे हुआ माइनर? हाँ सर. 7 पे से कोफैक्टर. लाइक माइनर कोफैक्टर भी होता है. ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज कोफैक्टर.
कोफैक्टर ऑफ Aij denoted by Cij, capital Cij, and Cij, how to get Cij? It is -1 to power I plus j Mij. Cij का फॉर्मूला होता है -1 to the power -1 raised to I plus j Mij. इसका मतलब इधर जो पोजीशन का है, इसमें इसका पोजीशन क्या है, I क्या है, j क्या है, 1 1 1 1, तो -1 to the power 1 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस होगा, तो इसका पोजीशन इसलिए प्लस हुआ है। इसका पोजीशन क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2 1 2 एलिमेंट, तो -1 to the power 1 plus 2 कितना होगा, -1 raised to 1 plus 2, -1 to the power ऑड हो गया, तो इसका माइनस पोजीशन में माइनस में आ जाता है। ठीक है, इसलिए एक मिनट, ये पोजीशन आपका प्लस होता है क्योंकि 1 plus 1, ये इवन में प्लस होगा, ऑड में माइनस होगा, ये 1 plus 2 ऑड, तो ये माइनस होगा, 1 plus 3 इवन, ये प्लस होगा, 2 plus 1 ऑड, माइनस, प्लस, 2 plus 3 ऑड, माइनस, 3 plus 1 इवन, प्लस होता है, माइनस, इसलिए वो अल्टरनेटिव साइन देता है। तो ए एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर बोथ रिमेन सेम, यहाँ पे माइनर जो होगा कोफैक्टर वही होगा। ए एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर अपोजिट इन साइन। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, इसमें एक केस में C23 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A23, C23 का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ A23 which is -1 to the power 2 plus 3 M23। तो इतने सारा ये लिखना समझा नहीं ही नहीं पड़ेगा, सर, हाँ? समझा। तो -1 to the power 2 plus 3 -1 to the power 5, तो ये ऑड में चलता है, तो -1 to the power ऑड होगा तो ये माइनस हो जाता है। तो आपका माइनर जो आया था वही आएगा बट नेगेटिव में आएगा, तो इसका क्या होगा, माइनस A23 का माइनर मतलब इसको प्लस कर दो, बाकी जो 4 एलिमेंट रहा उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, A11 A32 माइनस A31 A1। तो हम क्या किए, यही अल्टरनेटिव साइन का फॉलो करना पड़ेगा बस। जो मैंने ये एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर बोथ रिमेन सेम, ए एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर अपोजिट इन साइन, इसमें सेम, इसमें अपोजिट साइन, ये सेम, ये अपोजिट इन साइन, सेम, ये अपोजिट इन साइन, ये सेम। तो C33 क्या होगा, ये पोजीशन प्लस पोजीशन, तो C33 मतलब M33 which is, इसको प्लस कर देंगे, M33 को प्लस करो, बाकी जो एलिमेंट्स बचा उसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालने के टाइम पर वो प्लस माइनस कंसीडर मत करना। ठीक है, ये सिंपल, A11 A22 माइनस A21 A12 सपोज इसका मैं निकाल रहा हूँ,
C21 मुझे चाहिए। C21 क्या होगा? माइनस ऑफ M21। minus M21. नहीं, माइनस होगा क्योंकि इसका पोजीशन माइनस। ये क्या होता है? -1 टू दी पावर 2 + 1 M21। -1 टू दी पावर 3 क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। तो -M21 आपको जो मैंने रेड साइन दिया उसी हिसाब से माइनर कोफैक्टर होता है। तो इसका माइनर एंड कोफैक्टर अपोजिट इन साइन। तो हम वो एलिमेंट को प्लस कर देंगे, बाकी जो 4 एलिमेंट बचा उसका डिटरमिनेंट बट माइनस में। A12 A33 A3 माइनस A32 A32 A13 मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसका वैल्यू नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं। ये डिपेंड करता है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। सपोज इसका वैल्यू -8 आ गया तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। मैं वैल्यू का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि माइनर जो होगा वो फैक्टर उसका नेगेटिव साइन हो जाएगा एक ऐसे। इतना मैं बोल रहा हूँ। टोटल वैल्यू क्या होगा मैं बता नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका एलिमेंट्स क्या क्या दिया गया, नंबर में क्या दिया। समझाइए कि नहीं? माइनर कोफैक्टर के लिए आपको ये अल्टरनेटिव साइन फॉलो करना पड़ेगा। बस ये 4 एलिमेंट का चेक करो, ये 4 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर अपोजिट इन साइन होता है, बाकी रेस्ट एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर सेम होता है। माइनर जो होता है कोफैक्टर वही होता है। राइट।
अभी बताओ इसका 9 का माइनर क्या होगा, सॉरी कोफैक्टर क्या होगा? नाइन का कोफैक्टर क्या होगा? ये पोजीशन क्या है, प्लस और माइनस? माइनस तो माइनर जो मिला है कोफैक्टर क्या होगा उसका, नेगेटिव। -9 3 का माइनर क्या होगा? 3 का माइनस माइनर -47, कोफैक्टर क्या होगा? माइनर ऑफ 3 हमें 47 -47 मिला, कोफैक्टर क्या मिलेगा? 47 प्लस 47, क्योंकि ये पोजीशन आपका नेगेटिव पोजीशन, तो इसका कोफैक्टर होगा +47। समझ में आया? ये एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर अपोजिट इन साइन। ये एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर नहीं, ये इसका माइनर कोफैक्टर अपोजिट साइन, ठीक है, तो ये दोनों का अपोजिट रहा। यहाँ पे अगर 9 था, ये माइनस -9 हुआ। ये केस में -47 था, ये 47। अगर माइनर पॉजिटिव नेगेटिव तो कोफैक्टर पॉजिटिव। हाँ, ये केस में ये चारों एलिमेंट का, बाकी का नहीं। ये 4 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर का साइन चेंज हो जाएगा। माइनर इज द नेगेटिव ऑफ कोफैक्टर और कोफैक्टर इज द नेगेटिव ऑफ माइनर, ये 4 एलिमेंट का। बाकी जो 5 एलिमेंट्स बचे ना, उसका माइनर जो होगा कोफैक्टर वही होगा। -4 का माइनर क्या है? -4 का माइनर क्या है? -14 -14 कैसे? -4 को प्लस कर दो, बाकी जो 4 एलिमेंट रहा उसका डिटरमिनेंट कितना? -5 19 -14 -5 -14 कितना हुआ? -19। 19 तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? पॉजिटिव। -4 का कोफैक्टर क्या होगा? -19 +19 नहीं होगा। मैंने जो डायमंड मार्क दिया वही 4 एलिमेंट का सिर्फ माइनर कोफैक्टर चेंज होगा। ये 4 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर अपोजिट इन साइन में होगा, बाकी एलिमेंट्स का माइनर जो है कोफैक्टर वही है। तो इसका माइनर जो मिला कोफैक्टर भी वही मिला। इसमें माइनर जो मिला था कोफैक्टर उसका नेगेटिव मिला। समझा कि नहीं? सर समझा नहीं। आपको यही 4 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर साइन में अपोजिट हो जाएगा। सपोज इफ माइनर ऑफ A12 is equal to 100, then कोफैक्टर क्या होगा? -100। If M31 is equal to 140, तो C31 क्या होगा? 140 वही 140 होगा। अब क्लियर हुआ? इसका मतलब नहीं कि इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। सपोज ये -140, सपोज M13 का वैल्यू M31 का वैल्यू -140, तो C31 क्या होगा? वही -140। सिर्फ ये 4 एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर का साइन चेंज होता है। तो मैंने 1 2 रखा था,
1 2 का माइनर कोफैक्टर अपोजिट इन साइड। एक 100 मिला तो एक -100 मिलेगा। इसके हाँ बाद सर अब मैंने समझ गए। ये पूछा M31 का मैंने माइनर रखा -140, कोफैक्टर क्या होगा, वही होगा -1, क्योंकि इसमें अगर कोई साइन पॉजिटिव चेंज नहीं होता। अगर पॉजिटिव 140 रहता तो वो भी 140 पॉजिटिव होगा। 140। हाँ, हाँ सर। यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, दैट डज नॉट मीन्स उसका आउटकम्स प्लस में आएगा, आउटकम पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं, आउटकम कुछ भी होगा बट माइनर कोफैक्टर का साइन चेंज नहीं होगा। हाँ सर। समझा? अभी देखो हम डिटरमिनेंट को कैसे लिखे थे, ये डिटरमिनेंट को ये लिखे थे ना, अच्छा ये डिटरमिनेंट को ये लिखे थे। अब बताओ अभी इसको मैं क्या लिखूंगा, विच इज A11, इसको मैं क्या लिखूंगा, कैन आई राइट M11? है कि नहीं? इसका माइनर क्या होता है, यही होता है ना, A22 A33 माइनस A32 A23, ये सब नो। तो इसको मैं M11 लिख सकता हूँ माइनस A12, इसको हम लिख सकते हैं M12 प्लस A13 M13, क्योंकि हम जो एलिमेंट्स को क्रॉस किए थे रेस्ट एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट रखे थे, एंड रेस्ट एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट को क्या बोला जाता है, माइनर ही बोला जाता है। तो नाउ you can write your determinant as A11 M11 minus A12 M12 plus A13 M13, सेम आज इसका माइनर कोफैक्टर सेम होता है, ए एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर सेम होता है ना? तो मैं C11 भी लिख सकता हूँ, ये एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर अपोजिट इन साइन होता है, तो माइनस ऑफ M12 यू कैन राइट प्लस C12 A13 C13. So every determinant you can write like this. You can evaluate your determinant any row wise, any column wise. आप सपोज इसके हिसाब से लिखना चाहोगे थर्ड कॉलम वाइज, यू कैन राइट फर्स्ट रो वाइज मैंने रखा तो A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। सपोज कोई लिखना चाहता है थर्ड रो वाइज, also you can write A31 C31 plus A32 C32 plus A33 C। सपोज कोई सेकेंड रो वाइज लिखना चाहता है, also you can write A12 C12 plus A22 C22 plus A32 मतलब एनी रो वाइज एनी कॉलम वाइज यू कैन राइट, बट जो एलिमेंट्स रखोगे वही एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करोगे।
ठीक है। इनफैक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि ए आई सी जे इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट हो जाएगा इफ आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जब जे होगा मतलब जो एलिमेंट्स रखा है उसका कोई कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे आपको डिटर्मिनेंट मिलता है। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे होता है आपको जीरो मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ सेकेंड रो का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा। A11 C21 ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 आपको हमेशा जीरो मिलता है। आप खुद चेक कर सकते हो इसको, यहाँ पे आप एक्सपेंड करके चेक कर सकते हो, आप यू विल गेट जीरो। इट में बी रो वाइज, इट में बी कॉलम वाइज। सपोज फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को मैंने कोफैक्टर यूज किया A11 C13, और रो के साथ कलम नहीं होगा, रो के साथ रो होगा, कलम के साथ कलम होगा। ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर ले रहा हूँ करेस्पॉन्डिंग A11 C13 A21 C23 A31 C33 ये वैल्यू भी आपको जीरो दे देगा। बट आप जो ये कलम के साथ इसका कोफैक्टर रखोगे वो डिटर्मिनेंट देगा। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। जो एलिमेंट के साथ वही एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई करोगे आपको डिटर्मिनेंट मिलता है, दूसरे का करोगे आपको जीरो मिल जाता है। वही मैंने लिखा AICJ इक्वल टू डिटर्मिनेंट इफ I इक्वल टू J। इसका मतलब दोनों इक्वल होगा तो डिटर्मिनेंट मिलता है, दोनों अनइक्वल होगा तो जीरो होता है। तो ये एक बार लिख लो। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से डिस्कस करते आगे जाएंगे।